जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित प्रताप और आपका स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल द सनातन बाइट्स पे। आपने देखा कि एडुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इतिहास रच दिया। दोस्तों, 75 साल पुराने 1950 के कानून को फिर से खोल दिया। जो इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठिए और जो कॉकरोचों को वो बाहर निकालने के लिए जो कानून 1950 में नेहरू ने बंद करवा दिया था, वही कानून आज फिर से लागू कर दिया गया है। 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है, या तो खुद निकलो या फिर बाहर फेंक दिए जाओगे। यह है असम का मास्टर स्ट्रोक इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ। चलिए डिटेल में जानते हैं कैसे हिमंता ने तोड़ा 75 साल का वो साइलेंस। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी समस्या रही है हमेशा से इलीगल इमिग्रेशन। जम्मू से कन्याकुमारी तक, नॉर्थ से साउथ तक, पूरे भारत में फैली हुई ये जहरीली बीमारी, ये जो कॉकरोचेस हैं, इन्होंने जो बीमारी फैला रखी हुई है, ये बहुत ही जहरीली है। गवर्नमेंट के अनुसार 10 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हमारे देश में घुसे पड़े हैं। असम में 50 लाख, वेस्ट बंगाल में 57 लाख और बाकी स्टेट में भी लाखों की संख्या में। लेकिन अब इन घुसपैठियों का अंत बहुत ही करीब है, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने 75 साल पुराना 1950 का कानून एक्टिवेट कर दिया है। 24 घंटे का सबको अल्टीमेटम दे दिया गया है, निकलो वरना निकाल दिए जाओगे। चलिए डिटेल में समझते हैं कैसे असम ने दिखाया पूरे इंडिया को रास्ता। दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं क्या है 1950 का इमिग्रेशन एक्सपल्शन एक्ट और क्यों 75 साल बाद इसे एक्टिवेट किया गया। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था तो ईस्ट पाकिस्तान बना, जो आज बांग्लादेश है। पार्टीशन के बाद ईस्ट पाकिस्तान से लाखों लोग आसाम में घुसने लगे। आसाम की डेमोग्राफिक संरचना बदलने लगी। लोकल ट्राइबल्स और आसामीज लोग खतरे में आ गए। असम सरकार ने सेंटर से गुहार लगाई, हमें कानून चाहिए इन घुसपैठियों को रोकने के लिए। देन 1 मार्च 1950 को एक्ट बना। पार्लियामेंट ने पास द इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950। इस एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी असीमित पावर। कोई भी व्यक्ति जो इंडिया के बाहर का रेजिडेंट है, 1950 से पहले या बाद में असम आया और जिसकी उपस्थिति असम के लिए ख़तरनाक है, उसे बिना किसी कोर्ट की परमिशन के इंडिया से बाहर निकाला जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को डायरेक्ट पावर ऑर्डर दो और 24 घंटे में डिपोर्टेशन कर दो इन कॉकरोचों की। कोई ट्रायल नहीं, कोई लेंदी प्रोसेस नहीं, सीधा बाहर। 8 अप्रैल 1950 को मोहम्मद नेहरू लियाकत पैक्ट साइन हुआ। मोहम्मद नेहरू और पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली खान ने माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा का एग्रीमेंट किया। 10 अप्रैल 1950, सिर्फ 2 दिन बाद, नेहरू ने असम के सीएम गोपीनाथ बोरदोलोई को लेटर लिखा, स्टॉप ऑल एक्शन अंडर दिस एक्ट इमीडिएटली। नेहरू ने कहा माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी जरूरी है, एक्सपल्सन से टेंशन बढ़ेगी। और एक्ट बना तो 1 मार्च को, लेकिन 10 अप्रैल तक आते आते पूरी तरह डॉर्मेंट हो गए। 1950 से 2025 तक 75 लॉन्ग ईयर्स ये एक्ट फाइल में पड़ा रहा। इन 75 साल में क्या हुआ? 2 करोड़ से ज़्यादा इलीगल बांग्लादेशी कॉकरोचेस असम और पूरे इंडिया में घुस गए। असम में अकेले 50 लाख इलीगल इमिग्रेंट 1979 से 1985 असम में मूवमेंट हुआ, लेकिन ये एक्ट यूज़ ही नहीं किया गया। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बने, लेकिन प्रोसेस इतनी लेंदी कि साल लग जाते। एनआरसी अपडेट हुआ 2019 में, लेकिन उसके बाद भी कोई डिपोर्टेशन नहीं हुई। 17 अक्टूबर 2024 को हिस्ट्रिक जजमेंट हुई। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कोर्ट ने क्लियर कहा, द 1950 एक्ट इज स्टिल वैलिड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। कोर्ट ने डायरेक्टिव किया असम गवर्नमेंट को इस एक्ट इफेक्टिवली एम्प्लॉय करो। इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मेजॉरिटी से डिसीजन आया। जस्टिस सूर्यकांत, MM चंद्रेश, मनोज मिश्रा, सबने साथ दिया। ये था टर्निंग पॉइंट गाइस। देन हिमंता का जो मास्टर स्ट्रोक सितंबर 2025 में, 9 सितंबर 2025 असम कैबिनेट मीटिंग हुई। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अनाउंस किया, हम लाएंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर STP 1950 एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए।
कैबिनेट ने देन अप्रूव कर दिया। नया SOP क्या है, आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को सीधे पावर मिल गई, सस्पेक्ट को 10 दिन का टाइम अपनी सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए। अगर प्रूव नहीं कर पाया तो DC तुरंत इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी करेगा, 24 घंटे में उसका डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर DC कंफ्यूज है तब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को रिफ़र करेगा, लेकिन क्लियर केसेस में सीधा DC का ऑर्डर, सीधा डिपोर्टेशन है। कोई लेंदी कोर्ट प्रोसेस नहीं, कोई ईयर्स का वेट नहीं। और दोस्तों 19 नवंबर 2025 को इतिहास रच दिया गया। 75 साल बाद पहली बार ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ। 5 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट को 24 घंटे का नोटिस दिया गया, लीव इंडिया विद इन 24 आवर्स या फिर फोर्सफुली निकाल दिए जाओगे धक्के मार मार के। ये था प्रेसिडेंट, ये था मैसेज, ये था हिमंता का स्टेटमेंट। आइए समझते हैं इस एक्ट की ताकत क्या है। इस एक्ट में ऐसा क्या खास है? इसमें नो कोर्ट नीडेड, DC का ऑर्डर ही काफ़ी है। इमीडिएट एक्शन, 24 घंटे में डिपोर्टेशन, वाइड पावर्स, किसी को भी एक्सपेल कर सकते हैं, नो अपील, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर, फास्ट प्रोसेस, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बाईपास हो सकता है क्लियर क्रॉस में। यही वो ताकत है जो 75 साल से फाइल में बंद थी, अब हिमंता ने खोल दी। हिमंता ने क्लियर कहा है जो कोर्ट में केस फाइट कर रहे हैं उन्हें अभी नहीं निकालेंगे, जो फ्रेश केसेस हैं उनमें सीधा ये एक्ट लागू होगा। 50 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स असम में अब एक एक करके आइडेंटिफाई होंगे और निकाल दिए जाएंगे। ये है असली नेशनलिस्ट अप्रोच, ये है डिसीसिव लीडरशिप, ये है न्यू इंडिया। 75 साल का डोरमेसी खत्म, अब एक्शन का टाइम है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।